कक्षा 3 से लेकर 8 तक के छात्रों का परीक्षाफल तैयार करते समय हमें ग्रेड की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम परीक्षाफल तैयार करते हैं और छात्रों के जो पूर्णांक होते हैं, इन पूर्णांकों के आधार पर हम छात्रों की ग्रेडिंग इसमें दर्ज करते हैं। साथ ही छात्रों का जो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है या फिर व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन है, इसकी भी ग्रेडिंग हम इस प्रपत्र में दर्ज करते हैं। चूंकि इन पॉइंट्स के लिए जो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है या फिर व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन है, इसकी पंजी हम संधारित करते हैं और पंजी में जो ओवरऑल ग्रेड आता है वही ग्रेड हम इसमें दर्ज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो ग्रेडिंग है वो किस प्रकार से इसमें तय होगी, क्योंकि इस बार यदि हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो ग्रेड है इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं, ग्रेड का जो विवरण है वो बताया गया है। इस बार राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार ग्रेड में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जैसे हम स्थानीय कक्षाओं की बात करें तो A+ ग्रेड से लेकर E ग्रेड तक इसमें दिया गया है। वहीं बोर्ड जो कक्षाएं हैं कक्षा 5 और 8, इसमें A+ ग्रेड से लेकर F ग्रेड तक दिया गया है। यहाँ पर जो E ग्रेड है जिसमें हम 33% से कम जो छात्र होते हैं जो प्राप्तांक लाते हैं उन्हें रखते हैं। अब बोर्ड कक्षाओं में E ग्रेड नहीं है, F ग्रेड दिया गया है। तो इस प्रकार से कुछ परिवर्तन इसमें किया गया है। पहले यदि हम समान रूप से देखें तो ABCD ग्रेड दी रहती थी, जिनसे हमें छात्रों का निर्धारण कर देना रहता था ग्रेड का। लेकिन इस बार A+, A, B+B, C+C, D और E ग्रेड इसमें निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन बोर्ड कक्षाओं के लिए E के स्थान पर F ग्रेड दिया गया है। साथ ही इसका परसेंटेज बताया गया है कि किस परसेंट से किस परसेंट तक किस ग्रेड में छात्र रहेगा। तो इस आधार पर हमारे द्वारा एक ग्रेड चार्ट तैयार किया गया है, जिसके आधार पर आप छात्रों की ग्रेडिंग कर सकते हैं। अब यदि हम देखें, जैसे ग्रेड चार्ट हम देखें तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले 20 अंकों की ग्रेडिंग दी गई है कि 20 अंकों के आधार पर A+ में कितने अंकों तक के छात्र आ सकते हैं, A ग्रेड में कितने अंकों तक के रहेंगे, B+ ग्रेड में, B ग्रेड में, C+ ग्रेड में, C ग्रेड में, D ग्रेड में और E ग्रेड में। चूंकि E ग्रेड में जो है 33% से कम जो प्राप्तांक है छात्रों के वो आएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, जैसे हम बात करें चूंकि परसेंटेज में जब रेशियो निकलता है तो कुछ अंक सेम आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें कि A ग्रेड जो है इसमें 85% से लेकर 76% तक के छात्र आएंगे। अब 20 अंकों का जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो 15 जो अंक है वो B+ ग्रेड में भी आता है, A ग्रेड में भी आता है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में 15 अंक प्राप्त छात्रों को आप B+ ग्रेड में रख लें और 15.1 अंक जिसके आए हैं उन्हें आप A ग्रेड में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्वविवेक से निर्णय लेकर छात्रों की ग्रेडिंग करना होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कुछ और कॉलम्स हैं जिसमें सेम डिजिट आए हुए हैं। तो जहां पर सेम डिजिट रहेंगे वहां पर आपको स्वविवेक से निर्णय लेना रहेगा। जहां उच्चतम अंक है उसे अगले ग्रेड में आपको रख देना है। अब चूंकि जो ग्रेड चार्ट है इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा फल तैयार करते समय इस ग्रेडिंग के आधार पर छात्रों की जो ग्रेडिंग है वो निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन निर्धारण करने से पहले एक बार इसका कैलकुलेशन जरूर कर लें। हो सकता है कई बार लिखने में त्रुटि हो जाती है, तो हालांकि पूरी सावधानी से जो ग्रेड चार्ट है वो तैयार किया गया है, आप देखें और इस आधार पर छात्रों की जो ग्रेडिंग है परीक्षा फल तैयार करते समय वो आप निर्धारित कर सकते हैं। तो जो ग्रेड चार्ट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लें और अपनी शाला के छात्रों की जो ग्रेडिंग है इसे निर्धारित कर सकते हैं। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।